दर्शकों के लिए आपका परिचय चाहिए। साथ ही मेरा नाम शिरोमणि सिद्धार्थ है, शिरोमणि सिद्धार्थ लिख लो। सिद्धार्थ जी, मैं एक सवाल है, आज 15 मार्च है और काशीराम जयंती है, क्या कहेंगे आज के दिन? सबसे प्रथम जो है काशीराम जी का जो है 14 मार्च 1934 में जन्म हुआ था। दुर्भाग्यवश हमारे बीच में वो जो है 9 अक्टूबर 2006 को उनका जो है परिनिर्वाण हो गया था। लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने एक क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी DRO में सर्विस करते थे और बाबा साहब के दर्शन को पढ़ा और उन्होंने जो है उस नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के साथ साथ उन्होंने जो है समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, जो अंधविश्वास फैला था, जो कर्मकांड फैला हुआ था, उस पर उन्होंने हस्तक्षेप किया और कहा कि आप जब तक समाज में संगठित नहीं होंगे, जब तक आप देश में आप शासक नहीं बन सकते। शासक जब तक बनोगे तभी आपके जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, जो अधिकार मिले हुए हैं, वो तभी आपको प्राप्त होंगे। जैसा कि बाबा साहब ने अपने संविधान में अधिकार दिया गया है और उन अधिकारों की वजह से और उनको संगठित करने की वजह से वो संयोजक बने BTS-4 और उसके बहुजन समाज के सहयोग से, और उसी के कारण जो है मायावती जो है 5 बार मुख्यमंत्री बनी। तो साथियों, जो है कि माननीय काशीराम ने कहा था कि अगर जातिवाद चालाक चतुर और बहुजनों की भाषा बोलने लगे तो समझ लीजिएगा कि बहुजन समाज में बड़ा कारण है। इसलिए आप बहुजन समाज के निर्माण के आंदोलन को बहुत ही सहायता से, सजगता के साथ, चालाकी से उनको आप जी सकते हैं। अच्छा, जिस तरह में एक बड़ा सवाल है, देश हित में सवाल है, जो देश का माहौल है, हम उत्तम नगर की बात करें, किस तरह से वहाँ पर था, या संबल में DSP साहब का बयान आया कि नमाज रोड पर नहीं पढ़ सकते और ईरान चले जाएं, इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अधिकारी, उनके लिए क्या कह सकते हैं? देखिए, जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, जब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे मेन चीज़ हमारा उद्देश्य है कि समाज में परिवर्तन लाना, और हम ब्राह्मणवाद की आलोचना के साथ साथ हम हमारे यहाँ जो ब्राह्मणवाद फैला हुआ है उसको भी दूर हमें करना है। तभी हम जो है जो उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन पर हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। देश में जिस तरह से अधिकारी लोभी जो है बोल रही है, बिगड़े बोल रही है, समाज में भाईचारे की बात होती थी, एक मोहब्बत की बात होती थी, एकजुटता की बात होती, उसके लिए बड़ा खतरा था मंडरा रहा है। कुछ कमियां हैं, लेकिन उसको भी हम लोग समझ रहे हैं, सुधारा जाएगा उसको भी। और एक दूसरा सवाल यह है कि जो हिंदुवादी संगठन है, चाहे बजरंग दल हो या RSS, हिंदू रक्षा दल हो, RSS हो, वहाँ पर दलित समाज का एक बड़ा तबका चला गया है और वही लोग जो है उसमें काम कर रहे हैं। उसमें जो है दलित समाज का तबका तो SC तो कम जुड़ा हुआ है, उसमें ज़्यादातर OBC का ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा है। इस कारण जो है वो जीत भी रहे हैं, इसके लिए वो सांसद भी है, क्योंकि हमारी उनकी पॉपुलेशन उनसे ज़्यादा है। यदि हम जो है SC ST और बहुजन समाज के जो हमारे देश में 80% है वो संगठित हो जाएं तो हम शासक ना बन जाएं। इसलिए हमें पहले मैंने कहा कि अपने पहले संबोधन में कि हमें जो है संगठित होकर और इनकी जो चालाकी से चल रहे हैं और जो सर्विस ख़त्म कर रहे हैं, और जो आपके लोग शिक्षा को एकदम ख़त्म कर रहे हैं, तो ये जब ही हो सकता है कि जब हम मैदान में आएँ और आंदोलन करें। देखा होगा कि पिंकी चौधरी का नाम सुना होगा, उसका जो संगठन है उसमें 60 से 70% लोग जो हैं दलित समाज के, उसमें बालिका समाज के बड़े तादाद में, किसी जाति टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन उसमें जो बड़े समाज तबका है वो दलित समाज का, अगर वो दलित समाज का निकल जाए तो पिंकी चौधरी जैसे लोग बाहर हो जाए। लेकिन क्या वजह मानते हैं कि वो जो काशीराम की नीतियाँ थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नीतियाँ थी, तो उससे लोग विचलित होकर दूसरे समाज में चले गए। जो आदमी जो है थोड़ा विचलित हो जाता है, दलित में जो दलित समाज में उसमें करीब 60-70 UP में जातियाँ हैं, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा जाटअप कम्युनिटी है वो बाबा साहब की और काशीराम की नीतियों को अच्छी तरह से जान गया।
कुछ लोग अपनी व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते, वो पुरानी उनकी व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते। जब तक आप उनकी व्यवस्थाओं को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते।